गुड मॉर्निंग एवरीवन। वायरस हम लोग पढ़ रहे थे। वायरस में आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस के जो लक्षण होते हैं, वायरस में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं कि ताकि हम उनको जान सके कि वायरस क्या होते हैं, उनके अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं, कैरेक्टर जो भी हैं उनके, उस सब चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज हेडिंग बना लेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरसेज। हिंदी क्या होगा? विषाणुओं के सामान्य लक्षण। हम लोगों का ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। बॉटनी पढ़ रहे हैं हम लोग और हर एक क्लास के बच्चे इसको जानकारी ले सकते हैं जो वायरस विषाणु के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो वायरसों के जो लक्षण होते हैं, क्या किस आइडिया से हम ये जानकारी लेंगे कि वायरस में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं कि हम मानेंगे कि यह वायरस है। तो एक एक नंबर करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि द जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरसेज, लिखते हैं द जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरसेज आर एज फॉलो। मतलब हिंदी क्या होगा इसका कि वायरसों के जो सामान्य लक्षण वो नीचे दिए गए हैं। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके हम लोग एक एक लिखते चलेंगे। तो पहला लिखेंगे, अभी सबका हम हिंदी बताएंगे। वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोपिक they can see under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या लिखे हम लोग? वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक। मतलब क्या होगा हिंदी? सब माइक्रोस्कोपिक मतलब कि वायरस जो होते हैं बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, कमा दे कैन सी, हम उनको देख सकते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम उनको देख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको जानते हैं कि वायरस जो होते हैं क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से न देख सके और उनको देखने के लिए क्या प्रयोग करना पड़े? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़े। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। दूसरा लाइन लिखेंगे, वायरस आर मेड अप बाई टू स्ट्रक्चर। इसका हिंदी क्या होगा? वायरस का शरीर कितने संरचनाओं के मिलने से बना होता है? दो संरचनाओं के मिलने से बना होता है। कौन कौन सा? पहला है, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े भी थे, पहला है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन। इस पृथ्वी पर जितने भी वायरस पाए जाते हैं सबका शरीर केवल और केवल कितने पदार्थों के मिलने से बना होता है? दो पदार्थों के मिलने से बना होता है। एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या है? प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन को प्रोटीन। तो
लिखेंगे कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी वायरस पाए जाते हैं, सबका शरीर दो संरचनाओं के मिलने से बना होता है। एक होता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है प्रोटीन। और एक चीज़ और, जो किसी भी जीव के शरीर के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ होता है, यहाँ पर बता दे रहे हैं, किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। अगर किसी जीव के अंदर जीव द्रव्य नहीं है तो वह जीव क्या है, जीवित नहीं माना जाता है, निर्जीव माना जाता है। और वायरस एक ऐसा जीव है जिसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि नहीं पाया जाता है तो क्यों नहीं पाया जाता है। ये हो गया न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। लिखेंगे इसी में नीचे, न्यूक्लिक एसिड आर इन द present either in the form of DNA or in the form of RNA। ठीक है, क्या लिखे हम लोग, इसी में है अगला, न्यूक्लिक एसिड आर इन द प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है किसके अंदर, वायरस के अंदर, वह या तो डीएनए के रूप में पाया जाता है और या तो आरएनए के रूप में पाया जाता है। कोई और कोई एक ही पाया जाता है। जैसे मान लो कोई वायरस है तो उसमें क्या पाया जाएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए और प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रहे कि कभी पूछता है, कोई भी वायरस ऐसा नहीं होगा जिसमें डीएनए एंड आरएनए और प्लस प्रोटीन पाया जाए। कोई भी ऐसा वायरस नहीं पाया जाएगा जिसमें यह चीज़ें पाई जाएं, या तो ये पाया जाएगा या तो ये पाया जाएगा और प्रोटीन पाया जाएगा। मतलब डीएनए आरएनए दोनों नहीं पाए जाते हैं। वायरस का यही लक्षण होता है कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है, न कि दोनों पाया जाता है, प्लस प्रोटीन पाया जाता है। अगला लिखेंगे, ए सिंगल वायरस particle is called as virion। इसका हिंदी क्या होगा, ए सिंगल मतलब वायरस के एक सिंगल पार्टिकल मतलब कण को क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। वायरस के एक सिंगल कण को क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ऊपर से मिटाते हैं। 20 मिनट होने गए। वायरस के एक सिंगल कण को क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड किस रूप में पाया जाता है, या तो डीएनए या तो आरएनए और प्लस प्रोटीन। आगे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अगला नंबर, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन the amount of protein in different viruses are found between
60 to 90%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट वायरस आर फाउंड बिटवीन 60 to 90%। मतलब वायरसों के अंदर, अलग अलग वायरसों के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी होती है, 60 से 90%। मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक, तो किसी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी में प्रोटीन की मात्रा कम होगी। ठीक, तो क्या होता है, 60% से लेकर के 90% तक, माने आधे से अधिक हिस्सा किसका पाया जाता है, प्रोटीन का पाया जाता है। किसी भी वायरस में प्रोटीन की मात्रा आधे से अधिक मात्रा उसकी पाई जाती है, यानी 60 से 90% तक प्रोटीन पाया जाता है। फिर से अगला अक्षर लिखेंगे, वायरस is also obtained in the form of क्रिस्टल। ये हम लोग पढ़े थे उस दिन, क्या चीज़ लिखे थे कि वायरस इज आल्सो ऑब्टेन्ड, वायरस को हम ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं, कण। उस दिन बात किए थे, जैसे मिट्टी का कण है, चाक का कण है, बालू का कण है, किसी भी चीज़ का कण है, कोई भी कण है, चीनी उनी का। तो वायरस जो होता है, वायरस को हम किस रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में इकट्ठा करके रख सकते हैं। और उस दिन ये भी बात किए थे कि केवल और केवल किसको हम कण के रूप में रखते हैं, निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव को ही हम कण के रूप में रख सकते हैं। जबकि सजीव को अगर हम कण के रूप में रखते हैं तो वह क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद से मर जाएगा। यानी कोई जीव है, किसी जीव को हम क्या करते हैं, किसी बोतल में बंद कर दिए, ठीक, तो कुछ देर के बाद से जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जीव क्या हो जाएगा, उसमें मर जाता है। ठीक, किसी भी जानवर को किसी बंद कमरे में बंद कर दे, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो तो वो जानवर धीरे से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। किसी बोतल में मान लीजिए कि हम चींटी को ही रख दे रहे हैं, एक बोतल में चींटी को रख दिया और चींटी कुछ देर के बाद से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगी। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं है, वायरस को हम बोतल में काफ़ी दिनों तक, ठीक, बंद करके रख सकते हैं। कब तक रख सकते हैं, अनलिमिटेड सालों तक, जब तक हम रखना चाहें तब तक हम मर जाएंगे, लेकिन वायरस इसमें कभी नष्ट नहीं होगा। वो वैसे ही उसमें क्या रहेगा, बोतल के अंदर पड़ा रहेगा निर्जीव अवस्था में। लेकिन जैसे ही वह किसी सजीव में प्रवेश करेगा, उसमें से निकलने वाले तुरंत से क्या हो जाता है, वह सक्रिय हो जाता है। और जब तक इसके अंदर है तब तक वो क्या है, निष्क्रिय है। अंदर क्या है, निष्क्रिय है, और यहाँ पे आएगा तो सक्रिय हो जाएगा। मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, नॉन एक्टिव है, नॉन एक्टिव है। ठीक, तो वायरस जो है किसी भी बोतल के अंदर, किसी भी डब्बे में अगर हम बंद करके रखते हैं तो वह निष्क्रिय रहता है। और जैसे ही उसको कोई सजीव जीव मिलता है, वहाँ पे उसको प्रोटोप्लाज्म मिलता है, तो तुरंत वो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। तो वायरस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद करके रख सकते हैं। किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कण के रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला लिखेंगे, वायरस इज आल्सो नोन एज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, क्या लिखे हम लोग, वायरस इज आल्सो नोन एज, मतलब वायरस को हम जानते हैं किस रूप में, लिंक मतलब कड़ी, किसकी कड़ी के बीच में, लिविंग मतलब होता है सजीव, और नॉन लिविंग मतलब क्या होता है, निर्जीव, मतलब जिसमें कोई जीवन न पाया जाए। तो वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। हिंदी क्या होगा, वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। मतलब वायरस क्या है, वायरस सजीव भी है और वायरस निर्जीव भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम वायरस को सजीव भी मानते हैं और कुछ वायरस को निर्जीव भी मानते हैं। निर्जीव क्यों मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं पाया जा रहा है।
आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। किसी भी जीवित शरीर के अंदर आरएनए और डीएनए पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल कोई एक ही पाया जा रहा है, एक नहीं पाया जा रहा है। तो क्या है? निर्जीव है। आगे लिखेंगे मोस्टली plant virus contains RNA nucleic acid. Mostly plant virus contains RNA nucleic acid, while mostly animal virus contains DNA न्यूक्लिक एसिड। ठीक, क्या हम लोग लिखे हैं? मोस्टली मैंने अधिकतर जो पौधों के वायरस होते हैं वह क्या धारण करते हैं? आरएनए नामक न्यूक्लिक एसिड को धारण करते हैं, जबकि जो अधिकतर जंतुओं के वायरस होते हैं किसको धारण करते हैं? डीएनए नामक न्यूक्लिक एसिड को धारण करते हैं। जैसे नीचे हम बना लेते हैं, जैसे लिख लेंगे प्लांट वायरस इक्वल टू आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक, और यहाँ पे अगला क्या लिखेंगे? एनिमल वायरस इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन। मतलब जो पौधे को वायरस होते हैं, जब भी पौधे में बीमारियां होती है जो वायरस के कारण, उसमें जो उनका न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है। और कुछ जंतुओं के जो होते हैं उसमें डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रहे, जंतु वाले में आरएनए नहीं पाया जाएगा और पौधों वालों में डीएनए नहीं पाया जाएगा। लेकिन नीचे एक लाइन और हम लिख लेंगे, बट सम आर एक्सेप्शन। बस सम आर एक्सेप्शन वन क्या होता है? अपवाद। मतलब कभी कभी कोई ऐसा वायरस मिल सकता है जिस पौधों का जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। और कभी कभी कोई ऐसा भी वायरस जंतुओं का मिल सकता है जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा। लेकिन अधिकतर क्या होते हैं? पौधों में आरएनए ही पाए जाते हैं और जंतुओं में डीएनए ही पाए जाते हैं। मतलब पौधों के वायरस में आरएनए नामक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और जंतुओं के वायरस में डीएनए नामक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एक और है, जल्दी जल्दी लिख लेंगे। वायरस only replicates in the body of host। ठीक, इसका हिंदी क्या होगा कि जो वायरस होते हैं वो केवल और केवल होस्ट के बॉडी के शरीर के अंदर ही अपने क्या करते हैं? द्विगुणन की क्षमता को बढ़ाते हैं, माने अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसा नया वायरस बनाते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है? पोषक होता है। हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़े थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।